कंपनी ने अपने मन से सब कुछ कर दिया। अब भी आपको लगता है कि ये एक नेग्लिजेंस वाला मामला है और धीरे धीरे चलेगी? साफ साफ बड़े लोगों को इंगित नहीं करना चाहिए? इसमें धीरे धीरे कुछ नहीं चलेगी, बड़ी तेजी से चलेगी। दो बातें हैं। देखिए, रोहन गुप्ता जी ने भी और दो और जो है उन्होंने कहा, मैं उन दोनों व्यक्तियों की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और इसमें जो लोग, चाहे वो कंपनी के लोग हों, कॉन्ट्रैक्टर हों या नगर निगम का जो ओमिशन है, उन सारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होकर के कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। उसको मैं तो किसी की भी बात का कोई मतलब ये नहीं कह रहा हूं। जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन आपके इस हृदय विदारक घटना के बावजूद भी एक पार्टी है जो कह रही है कि सुनने में आया है, ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, स्पिट एंड फायर, स्पिट एंड रन। क्या है? सुनने में आया है कि किसी ने कहा है कि कलेक्टर इसके पक्ष में नहीं था, ऊपर से फोन आया, उसमें उस फोन लाइन पे केजरीवाल जी भी थे, उन्होंने सुन लिया, ऊपर से अहमद गांधीनगर से फोन आया, कलेक्टर के बीच में, वहां केजरीवाल जी काटा। बीच में मत बोलो भाई, ओ भाई, मैंने किसी, ये बहुत सीरियस डिबेट है, कोई तुतु में, आपने जो बात की मैंने उसकी मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं तुतु में नहीं हूं। आपने बोला, मैंने एक शब्द हाथ जोड़ करके विनती नहीं, प्लीज ये विषय, मेरी बात सुनिए ना, आप अपने टर्म में बोलिएगा, मुझे पूछा गया है मेरे हिसाब से। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात की है और दो वरिष्ठ लोगों ने जो इम्पार्शियल है, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। लेकिन ये जो कांटा लगा के बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल नाम का जो व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सुनने में आया है, आप जरा डिबेट को रिवाइंड करके देखिए, क्या कोई व्यक्ति ऐसी राजनीति कर सकता है? राकेश जी अपनी टर्न, राकेश जी पर कर सकता है। राकेश जी जब आपके बारी आई तो आप काउंटर करिएगा जी। हाँ राजीव, मेरा कहना है कि मैंने कहा ना, प्रशांत गढ़वी जी और जपन पाठक जी और गुप्ता जी हैं, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे विपक्षी नेता के, उन्होंने जो कहा मैं उनकी बात को भी मानता हूं कि इसमें नेग्लिजेंस ओमिशन एंड कमीशन है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें आप इस घृणित राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों? आपने क्या कहा है आपके चैनल पर कि उधर से किसी ने फोन किया, कलेक्टर को दबाव बनाया, इसलिए इतने लोग मर गए, ये इनका आरोप है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जिन लोगों की जिम्मेवारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई होगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, और आप विद इन ए वीक आप देखेंगे कि इस जांच में कौन लोग जो जिम्मेवार है, वो नहीं होता, आप एक वीक के बाद इसी डिबेट पर रखिए कि क्या इसमें एक्शन हुआ है। और जहां तक है, मैं व्हाट अबाउटरी में आज नहीं जाऊंगा कि किस स्टेट में कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई। नहीं, वो हर दुर्घटना में लोगों की जान जाती है, और जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और उसके लिए सरकार काम करेगी। यही आपसे उम्मीद भी और यही सारी सरकारों से उम्मीद। और आपने एक बड़ी बात कही कि हफ्ते भर के अंदर हम लोग देखेंगे, ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। 134 लोगों की जान गई है और इसमें साफ नेग्लिजेंस दिख रहा है। ये आपराधिक घटना जैसी लगती है कि आप इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और कोई उसको देख नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा है, तो इसको ये नहीं कह के टाला नहीं जा सकता कि SIT बनेगी, फिर वो 6 महीने जांच करेगी, फिर वो रद्दी की टोकरी में धूल खाएगी उसकी रिपोर्ट। ये नहीं हो सकता। फौरी न्याय इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है। बाकी जगहों के लिए ऐसी बहुत सारी जगहों पे चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप नेग्लिजेंस कर रहे हो और दुर्घटना हो सकती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे वो DM हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, 134 लोग मरे हैं भाई, मजाक थोड़ी है ये। बोलिए राकेश जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। पॉलिटिक्स मत करिएगा इसमें। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। इंडिया टुडे का गुजरात का पोर्टल है, गुजरात तक उसकी ये खबर है, आपको चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा। हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। और आज आपको आपका जवाब देने का वक्त है। आज कम से कम अपना गुरूर कम करिए, शर्म लाइए आंखों में। आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपके अहंकार की वजह से इतने लोग जो है उनकी जान गई है। सबसे पहले ये स्वीकार करिए। और आप बोल रहे हो कि 3 दिन में या 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, तक्षशिला में अग्निकांड में 22 बच्चियां जलकर मर गई, क्या आपने कार्रवाई की? जहरीली शराब पीकर जो लोग मर गए हैं, क्या कार्रवाई की? पेपर लीक कांड में आपने क्या कार्रवाई की जो इसमें आप कर लेंगे? लोग आपका क्यों भरोसा करें? बताइए, जवाब दीजिए।
देखिए जहां 3 साल हो गए FIR हुई, चार्जशीट हुआ और कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। देखिए किसी आदमी 3 साल लग गए और यहाँ सजा मिली, लेकिन उसमें समय लगा। आप ये फिर 19 में हुआ, आप बोले चार्जशीट हुई है, उसका ट्रायल चल रहा है। प्लीज आप इस चैनल पर अगर 3 साल तो उस विषय पर है तो चार्जशीट होती है, एक प्रोसेस होता है ना। आप बताइए कल के जो 2-3 मंत्री जेल में, उनको कल फांसी दे दे क्या सरकार? घूस खाने के लिए वो 3 लोगों को कल फांसी पर चढ़ा दे क्या? ड्यू प्रोसेस होगा ना सर, ड्यू प्रोसेस होगा साहब, ड्यू प्रोसेस होगा। प्लीज आपसे अनुरोध है, ड्यू प्रोसेस। कल आपके 2-3 मंत्री जेल में हैं, उनको कल फांसी पे चढ़ाए। ईडी का केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, चोरी का केस है, तो उनको भी ट्रायल की हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, मुद्दे को मत भटकाइए। 19 में मैं चार्जशीट हुआ है ना सर, चार्जशीट के बाद ट्रायल चल रहा है ना सर। बताइए जर्नलिस्टों को भी फेयर ट्रायल मिला है। प्लीज आप ना क्या है मत फैलाइए, आपसे अनुरोध है जी। अजर रुकिए, नहीं है हमारा, प्लीज दोनों लोग रुक जाइए। इस विषय पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप की डिबेट, जो कि आज मैं नहीं हूँ कि करें। रोहन जी से मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, बाकी लोगों से भी, कि इतनी दुखद घटना को इतना पॉलिटिकल कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ी सी गुजरात की बात कर लेते हैं कि इस समय मूड माहौल क्या चल रहा है वहाँ पे। प्रशांत जी आपसे शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक दल वाले हमारे भाई लोग जवाब देंगे। प्रशांत जी, क्या रहा है इस समय गुजरात में चुनावी दृष्टि से? देखिए, चुनावी माहौल में तो थोड़ा पॉलिटिकल फॉग इसलिए है कि जो हम चुनाव का जो एक्साइटमेंट जो होना चाहिए वो जनता में नहीं है, सिर्फ राजकीय दलों में है। पिछले 3-4 महीने से उनके बीच में सब कुछ चल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस बहुत साइलेंट है। अंदरूनी कुछ काम चल रही है कांग्रेस में, ऐसा पीएम साहब ने बताया ओपन फोरम में। कांग्रेस खुद नहीं जानती थी कि हम भी वो खटिया बैठक कर रहे हैं, साइलेंटली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो पीएम साहब ने उनको मतलब बताया कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो ओवरऑल, और प्लस फेस्टिवल सीजन आ गया। एक्चुअली कल आज तो पीएम साहब का जो भी 2 प्रोग्राम थे, 30 बाद में करना भी तो शुड आई कंटिन्यू? हाँ, जल्दी से सर करिए, कंटिन्यू करिए। तो ओवरऑल वही कि पीएम साहब के 2 प्रोग्राम है, तो हम तो 1 या 2 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेकिन ये हादसा हुआ तो 2-3 दिन और शायद एक्सटेंड हो जाएगा, कभी भी आ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। उनकी इंटरनल प्रोसीजर कैंडिडेट सिलेक्शन की चल रही है। यहाँ पर मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं कि मुद्दे तो वहीं के वहीं है। गुजरात का इलेक्शन हो या देश का इलेक्शन हो, मुद्दा वहीं का वहीं रहता है। सिर्फ ये सब चीजों के बीच में लोगों को घसेड़ा जाता है और ओवरऑल इलेक्शन आता है, चला जाता है। लेकिन अभी भी जनता के मुद्दे का रिजोल्यूशन पता नहीं है। ओवरऑल महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 इस बार गुजरात में भी बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, जो आज तक हमने नहीं देखे थे गुजरात में। गुजरात में हिंदुत्व पे ज्यादा बात हो रही थी। हिंदुत्व के भी आप देख ले सकते हो कि उसके प्रेशर में आके यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी कमेटी का गठन कर दिया है, या मतलब बोल दिया है गुजरात सरकार ने कि अगर रिपीट हो जाएगी तो सरकार गठन करेगी कमेटी का और यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका इंप्लीमेंटेशन का ट्राई करेगी। तो ये वापिस एक हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। तो मुद्दे के आधार पे बात नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है। और ऐसे में इलेक्शन आ जाएगा, फिर लोकल लेवल पे, लोकल फेस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्शन खत्म हो जाएगा।